गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो आज हम सभी एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, हम उसे सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है जो फुट ऑफ द टावर तक लीड करती है, राइट। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व्स अ कार एज एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक आदमी है जो टॉप ऑफ द टावर पे खड़ा है, ठीक है। यहाँ से जब वो ऑब्जर्व करता है तो जो कार है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है 30 डिग्री का। तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का बना, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। और ये जो कार है यहाँ पे, ये कार एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ टावर के फुट की तरफ बढ़ रही है। 6 सेकेंड लेटर, जब 6 सेकेंड बीत जाते हैं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो 6 सेकेंड बीतने के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है इस आई साइड से, तो वो 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। हमें बताने हैं, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। हमें बताना है कितने समय लगे उस कार को इस पॉइंट से टावर तक पहुंचने में। तो डीवी की टाइम बतानी है हमें, राइट। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को। सबसे पहले हमें सपोज कर लेना है टावर है हमारा ये ए बी, ठीक है। तो लिखेंगे लेट ए बी द टावर, बी द टावर, ठीक है। हमने ए बी टावर को मान लिया। अब ये जो कार थी, कार की इनिशियल पोजीशन सी पे थी, तो लिख लेंगे लेट इनिशियल पोजीशन ऑफ कार, है ना, इनिशियल इनिशियल पोजीशन ऑफ कार इज एट सी, ठीक है। और ये सी से यूनिफॉर्म स्पीड के साथ बढ़ रही है और डी पे पहुंच जा रही है, ठीक है। एंड इट चेंजेस एंड, ठीक है, इट चेंजेस टू पॉइंट डी, ठीक है। डी पे पहुंच जा रही है, इस पॉइंट पे आ जा रही है कार। जब इस पॉइंट पे आ रही है तो 6 सेकेंड लग जाते हैं इसे, ठीक है। आफ्टर 6 सेकेंड, आफ्टर 6 सेकेंड हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो हमारे ट्रायंगल हैं ए डी बी, ठीक है, ये पूरा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा था 60 डिग्री का बना रहा था, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या चीज़ का रह जाएगा, 60 डिग्री का रहेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन इन ट्रायंगल ए डी बी, है ना, 1060 का फॉर्मूला लगाएंगे ताकि हम इसकी हाइट फाइंड कर सके। तो ये भी हमें ए बी नहीं पता, ना ही बेस पता है, ठीक है। तो हम 1060 का फॉर्मूला लगाएंगे। 1060 विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन डी बी, राइट, डी बी। और 1060 का वैल्यू हमें पता है, जो होता है √3। क्या होता है, √3। तो √3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए बी अपॉन डी बी, ए बी अपॉन डी बी, ठीक है। अब ये डी बी और √3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो डी बी एंड √3 विल बी मल्टीप्लाइड, तो ये ए बी के इक्वल हो जाएगा। हम यहाँ से डी बी फाइंड कर सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन √3, ठीक है। तो हमें डी बी की वैल्यू पता चल गई, जो कि ए बी √3 है। तो ये जो डी बी है हमारा, इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये जो डी बी है इसका लेंथ आ गया हमारे पास, ठीक है, वो हो गया ए बी अपॉन √3। लिख लेंगे ए बी अपॉन √3, राइट। जब ए बी अपॉन √3 इसकी वैल्यू हो गई, अब हम सी डी फाइंड कर सकते हैं। सी डी कैसे फाइंड करेंगे, अगेन विल टेक ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल ए सी बी, राइट। चलिए उसको देखते हैं, है ना। अब देखते हैं इन ट्रायंगल ए सी बी, है ना, या ए बी सी, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे 30 डिग्री का इनिशियली एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा था कार के पोजीशन से, तो अब ये जो हो जाएगा हमारा ए सी, सी पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का हो जाएगा। तो लिखेंगे 1030 डिग्री, 1030 डिग्री इज इक्वल टू, है ना, ए बी अपॉन सी बी, ए बी अपॉन सी बी, ठीक है। यही परपेंडिकुलर रहेगी और डिस्टेंस जो होगा बेस, वो सी बी हो जाएगा,
और सी बी कैसे बना, तो सी डी प्लस डी बी बनेगा। तो हम लिख लेते हैं सी बी कैसे बना, तो ये सी डी प्लस डी बी लेंथ बना। और डी बी की वैल्यू हमें पता है, डी बी की वैल्यू है ए बी अपॉन रूट थ्री, तो हम डी बी की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। तो 1030 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 अपॉन रूट थ्री, विच विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन सी बी। सी बी को हम सी डी प्लस डी बी लिख सकते हैं, तो सी डी प्लस, ठीक है, ए बी अपॉन रूट थ्री हो जाएगा, ए बी अपॉन रूट थ्री, ठीक है। तो अगर हम सी डी को x मान ले, ठीक है, तो ये जो लेंथ है अगर हम इस लेंथ को x कंसिडर कर लें तो सी डी को हम x से रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए 1 अपॉन रूट थ्री विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन एक्स प्लस ए बी अपॉन रूट थ्री। यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू वैल्यू आ जाएगा हमारे पास x प्लस ए बी अपॉन रूट थ्री विल बी इक्वल टू ए बी रूट थ्री, राइट। तो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं, x की वैल्यू हो जाएगी ए बी अपॉन ए बी रूट थ्री, ये प्लस में है तो ये उधर जाएगा राइट हैंड साइड, तो माइनस में हो जाएगा। हम लिख सकते हैं ए बी रूट थ्री माइनस ए बी अपॉन रूट थ्री, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से एलसीएम लेते हैं राइट साइड का, तो ये रूट थ्री एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 रूट थ्री टाइम्स में रूट थ्री आएगा, तो ऊपर वाले को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3ab, ठीक है, माइनस रूट थ्री पहले से है 1 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी को 1 टाइम से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ए बी ही आ जाएगी, ठीक है। ये हो गई एक्स की वैल्यू। अब हम जब यहाँ पे नोटिस करते हैं तो ए बी दोनों में है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ए बी को जैसे हमने कॉमन लिया तो 3 यहाँ पे बच जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 ए बी आएगी, माइनस का साइन है माइनस का साइन देंगे, ए बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास ए बी आएगा, ठीक है, अपॉन रूट थ्री है। यहाँ से x निकल गया, 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 2ab अपॉन रूट थ्री। तो कहने का मतलब ये जो x की वैल्यू है ये किसके इक्वल आ गई, ये आ गई 2ab अपॉन रूट थ्री के इक्वल, राइट। अब हम क्या देखते हैं, ये x की वैल्यू जो 2ab अपॉन रूट थ्री आया, ये सी डी का डिस्टेंस है, सी पॉइंट से डी पॉइंट तक कितने डिस्टेंस कवर किए इसने, 2ab अपॉन रूट थ्री। तो हमारा सी डी हो गया 2ab अपॉन रूट थ्री विच इज द डिस्टेंस। यहाँ पे लिखा हुआ है 6 सेकेंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 60 डिग्री की हो जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 सेकेंड का समय लगा। डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, सी डी का डिस्टेंस विच इज 2ab अपॉन रूट थ्री, और हमारे पास टाइम गिवन है, टाइम है दिया हुआ 6 सेकेंड, राइट। जब हमारे पास डिस्टेंस हो, टाइम हो, तो हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और लिखा हुआ है टाइम टेकन बाय द कार, वो क्या है, जब कार यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रही थी, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमें स्पीड देता है, तो हम लिख लेंगे डिस्टेंस क्या हमारा सी डी और टाइम क्या हमारा 6, ठीक है। तो टाइम हमारा 6 हो गया, तो यानी सी डी के वैल्यू को 6 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम 2ab अपॉन रूट थ्री को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 3 जा 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी 3 रूट थ्री, ठीक है। ये स्पीड थी, तो सी पॉइंट से डी पॉइंट तक कार को पहुंचने में, ठीक है, कौन से स्पीड के साथ चलना पड़ा, तो ए बी अपॉन 3 रूट थ्री की स्पीड से चलानी पड़ी। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड द टाइम टेकन, अब हमें टाइम निकालना है बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब डी पॉइंट तक तो हम पहुंच चुके हैं, डी पॉइंट से बी पॉइंट विच इज फुट ऑफ द टावर, इस पॉइंट तक पहुंचने में कार के द्वारा कितना समय लगा। डी बी की वैल्यू हमें पहले से पता है, यानी डिस्टेंस हमें पहले से पता है, तो हम लिख लेते हैं डी बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए बी अपॉन रूट थ्री, राइट। जब डी बी हमें पता है, डिस्टेंस पता है, कार को इस पॉइंट से इस पॉइंट पहुंचने में ए बी अपॉन रूट थ्री का जर्नी करना पड़ा, और हमें, ठीक है, स्पीड पता है,
स्पीड क्या है? स्पीड इज, ठीक है, ए बी, है ना, ए बी 3/3√3, राइट। तो हम डिस्टेंस को जब हम स्पीड से डिवाइड करेंगे तो हम टाइम निकाल सकते हैं। तो लिख देंगे टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ टावर, है ना, टू रीच द फुट ऑफ टावर, ठीक है, कितना टावर तक पहुंचने में टाइम लग जाएगा? तो हमें ए बी अपॉन, ठीक है, √3 को डिवाइड करना है ए बी अपॉन 3√3 से। तो √3 से √3 को कैंसिल कर सकते हैं, ए बी से ए बी को कैंसिल कर सकते हैं, हमारे पास बच गया 3 सेकेंड। क्या हो जाएगा? 3 सेकेंड। तो हम कह सकते हैं टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ टावर इज व्हाट? इट इज 3 सेकेंड। और यही इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि इसका फ़ायदा आपके दोस्त भी उठा पाएँ। थैंक यू एंड जय हिंद।